गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का अगला हिस्सा लेंगे। हमने आगे रूट्स और स्टेम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लीफ के बारे में डिस्कस करने से पहले से लीफ का जो नॉर्मल लीफ हम जो देखते हैं उसका छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं। तो ये स्टेम का स्ट्रक्चर है और उसका नोड से जो निकलता है उसको लीफ बोलते हैं। ये वाला इसको बेस बोलते हैं। बेस का दूसरा टेक्निकल नेम भी हाइपोपोडियम है, या लीफ को कभी पोडियम भी बोलते हैं, इसीलिए इसको हाइपोपोडियम। और ये वाला हिस्सा इसको नॉर्मली हम पिटियोल बोलते हैं, इसको मेसोपोडियम, वो टेक्निकल नेम है मेसोपोडियम। और इसके ऊपर जो ऐसा ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम एपिपोडियम बोलते हैं, एपिपोडियम बोलते हैं, या लेमिना बोलते हैं। और ये जो बार वाला स्ट्रक्चर है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, कभी ऐसे सेरेटेड मार्जिन भी रहती है। और ये वाला है, ये वेन्स हैं, ये सेंट्रल वेन है और इर्द गिर्द दूसरी वेन है। तो वेन में बेसिकली इसके वास्कुलर टिश्यू रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, ये लीफ है पहले एक प्रिमोडियल, मतलब जब बाहर निकलता है उसके पहले इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर को हम स्टिप्यूल बोलते हैं। स्टिप्यूल भी बहुत टाइप के होते हैं। फ्री लेटरल होता है। फ्री लेटरल माने यहाँ पे अगर लगा रहता है तो उसको फ्री लेटरल बोलते हैं। अगर वो बाद में स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको स्पाइनियस बोलते हैं। अगर बाद में उस रह जाता है तो उसको एडेनेट बोलते हैं। अगर वो मॉडिफाइड टेंड्रिल में हो जाता है इसको टेंड्रिलर बोलते हैं। और अगर ये लीफ लेग स्ट्रक्चर मतलब ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम फोलियस स्टिप्यूल्स बोलते हैं। अगर लीव्स या स्टिप्यूल उसका फेट के हिसाब से भी इसके नेम लीफ और स्टिप्यूल्स के हैं। मतलब लीफ अगर जैसे ही कैक्टस में देखें तो कैक्टस में क्या होता है, लीफ पहले ग्रो करता है तुरंत ही गिर जाता है, वहाँ रिप्लेस हो जाता है स्पाइन से। तो टेम्पररी लीफ ग्रो होता है तो ये टाइप के लीफ या तो स्टिप्यूल्स को कॉडेसियस स्टिप्यूल्स या लीफ बोलते हैं। लीफ अगर साल में एक बार मतलब उसका सीज़न लीफ फॉलिंग सीज़न आता है तब लीफ गिर जाता है और फिर से नए आ जाता है तो उसको इस टाइप के लीफ को या स्टिप्यूल्स को डेसिडियस बोलते हैं। लेकिन अगर पत्ता या स्टिप्यूल्स पूरे लाइफ टाइम में रहते हैं तो उसको हम परसिस्टेंट बोलते हैं, या परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स या परसिस्टेंट लीफ बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के लीफ या स्टिप्यूल्स होते हैं। स्टिप्यूल्स वो हिस्सा होता है जो जहाँ पे लीफ का अगर मान ले कि वो उसको ये बड से निकलना है बाहर, तो उसके ऊपर इसको जो जब बाहर निकलता है तब उसको बोलते हैं प्रीमोडियल। तो प्रीमोडियल ऑफ लीफ जब बाहर निकलना चाहता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, वो सिंपली उसको टेम्पररी प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर को हम स्टिप्यूल बोलते हैं। तो हमने लीफ की तो बात कर ली, थोड़ी स्टिप्यूल्स की भी बात कर लेते हैं कि अगर ये स्टिप्यूल्स ऐसे फ्रीली अवेलेबल है तो इसको फ्री लेटरल बोलते हैं। लेकिन ये वाला स्टिप्यूल अगर यहाँ पे स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम स्पाइनियस बोलते हैं और वो होता है जिजिपस में। एडेनेट हम रोज में देखते हैं कि रोज में नॉर्मली रोज़ में 5 पत्तियां रहती हैं। ये नॉर्मल रोज़ की बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल टाइप की रोज़ की बात करनी। और ये ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं रोज़ के, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे रह जाता है, इसको बोलते हैं एडेनेट। लेकिन यही स्ट्रक्चर स्माइलेक्स में, अगर स्माइलेक्स की बात करें तो यही स्ट्रक्चर स्माइलेक्स में ये स्टेम है और ये लीफ है। तो यहाँ पे अगर स्टिप्यूल है तो बाद में वो फिर ऐसे स्टेंड्रिलर स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है। ये हुई
टेंड्रिलर स्ट्रक्चर की बात। अभी अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, मतलब अगर ये लीफ हो गया और लीफ के बाद में ये यहाँ ग्रीन पत्ता रहता है और ग्रीन पत्ता यहाँ लगा रहता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो इस टाइप को इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनना रहता है जो स्टिप्यूल्स के केस में, उसको हम फुलेसियस बोलते हैं। और ये हमको पाइसम सताइवम या पी प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये हुई हमारी स्टिप्यूल्स की बात। अभी बात करते हैं थोड़े लीफ के टाइप की। एक्चुअली हम जो ग्रीन स्ट्रक्चर देखते हैं उसी को हम लीफ बोलते हैं। ग्रीन स्ट्रक्चर के अलावा बहुत सारे लीफ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल बार मैंगो का ट्री है या तो फिर पीपल का ट्री है जिसको हम देखते हैं, इसको हम फोलियर लीफ बोलते हैं। लेकिन अगर हम जिंजर की बात ले लें तो जिंजर में ऐसे ब्राउन जिंजर का ये राइजोम है, राइजोम में ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप अपने घर में राइजोम है तो उसको शांति से देखिए तो ये येलो ब्राउनी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये वाला। तो ये टाइप का स्ट्रक्चर को हम स्केली लीफ बोलते हैं। अभी लीफ जब फर्स्ट टाइम बाहर निकलता है, मतलब अगर हमने बीज डाल दिया है और बीज डालने के बाद जब फर्स्ट टाइम लीव्स बाहर निकलता है, ज़मीन से बाहर निकलता है और जो फर्स्ट वाला लीफ लगता है, इसको हम प्रोफिल बोलते हैं। फिर बाद में बीज बो दिया है, प्रोफाइल भी बाहर निकल गया है, फिर बाद में 2 थिक लीव्स बाहर निकलते हैं जो कॉटिलिडन यानी कि एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं, इसको हम कॉटिलिडनरी लीफ बोलते हैं। फिर बाद में ब्रैक्ट लीव्स, मतलब बहुत से स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जैसे बोगनवेलिया देख लीजिए, तो बोगनवेलिया में फ्लावर बहुत छोटा और इनकॉन्स्पिशियस होता है, ऐसे एकदम से छोटा सा फ्लावर होता है। तो ये फ्लावर से तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होने से रहे, तो होता क्या है कि इसमें एक कलर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो इस टाइप के अगर लीव्स आ गया, इस टाइप का अगर ऊपर लीव्स आ गया, आप एक्चुअली बोगनविलिया का जो फूल ये देखते हैं वो रेड या येलो या ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक ऐसे कलर देखते हैं, वो फूल के कलर या तो फ्लावर्स के कलर नहीं है, वो ब्रैक्ट्स के कलर है। तो ये वाला ब्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के ये टाइप के लीफ को हम ब्रैक्ट लीव्स बोलते हैं। तो ये हुई अपनी लीफ के डिफरेंट टाइप की बात। अभी जब हम लीव्स बोलेंगे तो हम नॉर्मली ग्रीन लीफ की बात करेंगे। ये वाले लीव्स तो जानने के लिए मैंने बताया आपको। बाकी अब अगर हम बात करेंगे लीव्स की तो नॉर्मल जो ग्रीन फोलियर लीव्स है उसी की बात करेंगे। अभी लीव्स का डिफरेंट टाइप्स कैसे होता है, मतलब इसके मेन वेनेशंस के हिसाब से उसके 3 टाइप होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है और फर्केट वेनेशन होता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो हम नॉर्मली पीपल का जो पत्ता देखते हैं, पीपल यानी फाइकस रिलीजियोसा, इसका जो पत्ते देखते हैं और पत्ते में इस तरह के जो वेनेशन होते हैं, इस टाइप का वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट प्लांट की। और पैरेलल वेनेशन ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकोट प्लांट का। उसमें हम देखेंगे कि ये एक मेन वेन है और इसमें इस तरह से, फिर यहाँ से भी छोटे छोटे अगर वेन्स निकलने हैं तो इसी तरह से निकलेंगे और पत्ता इस तरह से बनेगा कुछ। ये पैरेलल टाइप का वेनेशन है। अगर मिड रिब या तो आप पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन में समझ गए। अभी थोड़ा इसमें और डिटेल में जाते हैं कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन में एक से ज़्यादा मिड रिब है, तो अगर ये रेटिकुलेट वेनेशन है और उसमें एक से ज़्यादा वेनेशन मिलता है, सेंटर मिड रिब मिलती है, तो उसको मल्टीकोस्टेट बोलते हैं। मल्टीकोस्टेट मतलब एक से ज़्यादा है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि ये वेन है यहाँ पे या तो कन्वर्जेंट हो सकती है, मतलब एक से दूसरी यहाँ पे मिल जाएगी,
या तो फिर डाइवर्जेंट हो सकती है। ये मेन वेन है और ये डाइवर्जेंट वेन है, और ये एक पत्ता बन गया है इसका, और फिर यहाँ से फिर जो वेनेसन निकलेगा वो रेटिकुलेट वेनेसन निकलेगा, उसमें पैरेलल फीचर आपको नहीं देख। तो ये टाइप की जो वेनेसन होती है वो कन्वर्जेंट वेनेसन होती है, और ये डाइवर्जेंट वेनेसन होती है। इसका दूसरा नाम पाल्मेट है क्योंकि ये पाम जैसा दिखता है। और ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात हुई। तो कन्वर्जेंट ये नॉर्मली आपको इस टाइप का वेनेसन है वो जिजीपस में देखने को मिलेगा। ये वाला जिजीपस का टिपिकल फीचर, जिजीपस माने बेर जो हम छोटे छोटे खट्टे वाले खाते हैं उसको जिजीपस बोलते हैं, जिजीपस का मिलेगा। और ये वाला आपको नॉर्मली वाइन, ग्रेप वाइन या वाइटस या ग्रेप वाइन, वाइन को वाइटस बोलते हैं, ग्रेप्स को, तो वाइटस में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये हुई अपनी रेटिकुलेट। ये मानो कि ये डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन, इस टाइप का वेनेसन को डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन ऐसे बोलेंगे। अभी यही पैरेलल में देखेंगे कि यही वेनेसन अगर पैरेलल में है तो ये इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। इसमें मल्टीकोस्टेड भी होते हैं, वो यूनिकोस्टेड भी होते हैं। तो ये दोनों जो मल्टीकोस्टेड और यूनिकोस्टेड, ये दोनों इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो यूनिकोस्टेड तो नॉर्मली हम देखते ही है, लेकिन जो मल्टीकोस्टेड में इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है वो है कन्वर्जेंट, जो नॉर्मली हम वीट या जो ग्रासिस है उसमें देखते हैं। वीट है, मेज़ है, उस टाइप के प्लांट में ये कन्वर्जेंट टाइप देखते हैं। और फिर बाद में ये जो छोटी वेन्स निकलती है वो भी इस तरह से पैरेलल ही रहती है। और ये हम वीट है, ऑल टाइप ऑफ ग्रासेस जो आते हैं, वीट है, मेज़ है, ये सब ग्रास फैमिली, बैम्बू है, ये सारे ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर यही वेनेसन अगर डाइवर्जेंट है, पैरेलल है और डाइवर्जेंट है, तो ये हम पाम ट्री में देखते हैं कि ये अभी यहाँ से जो निकलेगी वो सारी पैरेलल वेन्स निकलेगी। ये टिपिकल एग्जांपल है इसका पाम का। तो हमने रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेसन का मल्टीकोस्टेट, और इसमें दोनों तरीके मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों देख लिया। रेटिकुलेट में भी देख लिया, पैरेलल में भी देख लिया। रेटिकुलेट में कन्वर्जेंट का एग्जांपल है जिजीपस, डाइवर्जेंट का एग्जांपल है वाइन प्लांट यानी वाइट रस, जिसको हम ग्रेप प्लांट बोलते हैं। सिमिलरली अगर पैरेलल में मल्टीकोस्टेट के दो पार्ट होते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो कन्वर्जेंट का एग्जांपल वीट बनता है, या तो ऑल टाइप ऑफ बैम्बू है, ऑल टाइप ऑफ ग्रास प्लांट जो आते हैं वो बनता है। और डाइवर्जेंट में उसका जो एग्जांपल बनता है वो पाम का बनता है। फर्केट एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, लेकिन फर्केट जो आता है वो एक्चुअली हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलता है, वो नॉर्मली टेरिडोफाइट्स या फर्न में देखने को मिलता है। लेकिन ये समझ ले कि ये दोनों, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक बार होने से फिर बाद में ये ऐसे दो डिवाइड हो गए, फिर ये दो डिवाइड हो गए और दो डिवाइड हो गए, और ये एक मेन वेन है, यहाँ से दो हुई, फिर यहाँ से दो हुई और यहाँ से दो हुई। इस तरह का वेनेसन हमको फर्न में देखने को मिलता है, और इस टाइप के वेनेसन को हम फर्केट वेनेसन बोलते हैं। लेकिन ये हमारे टॉपिक के अंदर एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स के अंदर नहीं है। ये एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल टेरिडोफाइट या फर्न का है, लेकिन एंजियोस्पर्म में इसका एग्जांपल नहीं है। अभी दो एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं जो कि डाइकोट है पर पैरेलल वेनेसन बताते हैं, और मोनोकोट है लेकिन रेटिकुलेट वेनेसन बताते हैं। तो कोलोफाइलम ये एक ऐसा है, कोलोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जो कि डाइकोट है
पर पैरेलल वेनेसन बताता है। ठीक है, दूसरा स्माइलेक्स है। जो कि एग्जाम्पल है मोनोकोट का, पर बताता है रेटिकुलेट वेनेसन। तो ये आज हमारी लीफ की वेनेसन्स की पार्ट खत्म हो गई। अभी आगे हम थोड़ा फिर बाद में पिनेटली कंपाउंड और उसमें जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।